सरकार अगर हमारे लिए कोई गलत नीति बना देती है तो सरकार का ध्यान हम आकृष्ट करा के उस नीति में सुधार करवाने के लिए स्वतंत्र है, संगठन बनाने के लिए स्वतंत्र है, संगठन के सदस्य बनने के लिए लोग स्वतंत्र हैं। तो आपने देखा है ना, शिक्षा विभाग ने ऐसा पत्र निकाल दिया है। तो इस तरह का दमनात्मक कार्रवाई होगा तो उसका लिए आवाज आनंद कौशल बुलंद करेगा। इसलिए आप लोग धैर्य से रहिए। आपके लिए कह दिया ना कि आप नौकरी में हैं तो आप नहीं बोलिएगा, तो आनंद कौशल ने इसी दिन के लिए ना नौकरी छोड़ा था। आप पूरे बुलंदी के साथ इस विपरीत परिस्थिति में आनंद कौशल खड़ा है आपके साथ और संघर्ष कर रहा है। संघर्ष जारी रहेगा किसी भी परिस्थिति में। आपको जिनको भी लगता है कि हम अगर गलत नीति बनाए तो आनंद कौशल बोले नहीं, उनसे मेरा अनुरोध है कि आप हमको फिर से एक बार बेऊर जेल में डाल दीजिए। जेल से भी पत्राचार जारी रहेगा। अरे आंख तो खराब हो गया पत्र लिखते लिखते, तब तो जाके वो राज्यकर्मी का दर्जा मिला और उसमें भी अनेकों त्रुटियां। उस राज्यकर्मी का दर्जा हम लोग चाह रहे थे कि जो लोग घर से बाहर वो घर आ जाए, तो इसमें एक प्रावधान कर दिया गया। बेघर कौन ऐसा आदमी है जो शिक्षकों के हर खुशी के समय ऐसा उसमें विघ्न डाल देता है कि फिर मायूसी का दौर शुरू हो जाता है। किसी बात के लिए चिंता मत कीजिए। बहुत सारे ऐसे साथी हैं जो कहते थे कि कैबिनेट से मुहर नहीं लग गया, मुहर लग नहीं गया जी। राज्यकर्मी कहता है कि जब विद्यालय में योगदान कीजिएगा तब उसमें संशोधन ही ना कराना है। अब राज्यकर्मी के लिए नहीं लड़ना है। अब राज्यकर्मी तो आपको बना दिया, कैबिनेट से मुहर लग गया, लेकिन वो कहता है कि जब आप परीक्षा दीजिएगा और विद्यालय में योगदान कीजिएगा तब से बनेंगे। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप बस संगठित रहिए, आप अपने कर्तव्य का निर्वहन ईमानदारी पूर्वक करते रहिए और समय का इंतजार कीजिए। किसी भी परिस्थिति में इस तरह का जो प्रावधान इसमें किया गया है नियमावली में, आपको बेघर करने वाला, उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और अभी तो हम इसलिए आपको हर्ष के साथ कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में इन बातों को ला दिया गया है। माननीय उप मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में आपको इन सभी बातों को ला दिया गया है। इसलिए आप लोग निश्चिंत रहिए। अगर वह राज्यकर्मी देने का निर्णय लिए हैं तो ये गलत प्रावधान को भी हटाएंगे। और बिहार माध्यमिक शिक्षक संघ के हमारे अभिभावक और महासचिव आदरणीय शत्रुघ्न प्रसाद सिंह जी, हम लोग सब उनके साथ पूरे मजबूती से प्रारंभिक से लेकर माध्यमिक तक के शिक्षक इस नियमावली में संशोधन कराने का प्रयास कर रहे हैं, एकदम दिन रात इस भीषण ठंड में भी। समझिए ना, 82 साल की उम्र में इतनी कड़कड़ाती ठंड में पटना में डटे हुए हैं शत्रुघ्न बाबू, हम लोगों से अधिक ऊर्जा के साथ लगे हुए हैं। इसलिए कहीं भी प्रारंभिक के हो, माध्यमिक के हो, उच्च माध्यमिक के हो, सभी शिक्षक भाई बहन से मेरा करबद्ध प्रार्थना है, धैर्य रखिए और शिक्षक एकता जिंदाबाद का नारा लगाइए, अपनी मांग को रखिए। अब जब सरकार कोई गलत आदेश जारी कर दिया उसमें अभी देखे आप लोगों ने राज्यपाल महोदय ने शिक्षा विभाग के कुछ निर्णय पर कितना तीखी प्रतिक्रिया पत्र लिखकर व्यक्त किया है। अब इससे कड़ा क्या पत्र हो सकता है? समझना चाहिए कि जो संविधान में अधिकार दिया हुआ है लोगों को कि आप अपने बात को शालीनता पूर्वक रख सकते हैं। सरकार अगर कोई नीति बनाती है उस पर अपना सुझाव दे सकते हैं, तो कहता है आप बोलबे नहीं कीजिए, आप किसी संगठन में जुड़बे नहीं कीजिए। आज हमारे कितने लोग हैं जो अपना सर्वस्व निछावर कर दिए, उन सब के मुंह पे ताला लगा दिए। तो इस तरह से गन पॉइंट पे रखना कभी नहीं। आज क्या है, प्रदीप कुमार पप्पू है, नेता था ने भाई, शिक्षकों के लड़ते थे, बंशीधर ब्रजवासी हैं, शिक्षकों के लिए लड़ते थे, डरा करके आप चुप कर दिए। ये सब हम विश्वास दिलाते हैं आप लोगों को, ऐसा बहुत दिन तक नहीं चलेगा। ये जो आया है ना समय, ये बादल जरूर छटेगा और जनवरी में सब चीज ठीक हो जाएगा। इस बात को मैं आप लोगों को विश्वास दिलाता हूँ कि ज्यादा दिन तक इस तरह का नहीं चलने वाला है। तो जब इस तरह का समय आया, बुद्धि विवेक से काम लीजिए। परिस्थिति जो भी हो, आपके मांग के लिए आनंद कौशल है ना, कितने हमारे भाई बहन को रोक दिया तो क्या करिएगा। हम आपकी आवाज हैं और आपकी आवाज बनकर सरकार को कभी चैन से नहीं रहने देंगे जब तक कि आपके सभी मांग को पूरा नहीं करेगा।